कौटिल्य अर्थशास्त्र अधिकरण 2 प्रकरण 37 तोलमाप। पौतवाध्यक्ष अर्थात तोलमाप का अध्यक्ष तुला तथा बाट बनवाए। दृष्टांत स्वरूप 10 उड़द का दाल बराबर 5 रत्ती, 5 रत्ती बराबर 1 सुवर्णमाशक, 16 सुवर्णमाशक बराबर 1 सुवर्ण व कर्ष, 4 कर्ष बराबर 1 पल, 88 सफ़ेद सरसों बराबर 1 रुपया माशक, 16 रुपये माशक बराबर 20 शैल्य या 1 धरण, 20 चावल बराबर 1 वज्र धरण, अर्धमाशक माशक 2 मासा, 4 मासा, 8 मासा, 2 सुवर्ण, 4 सुवर्ण, 8 सुवर्ण, 10 सुवर्ण, 20 सुवर्ण, 30 सुवर्ण, 40 सुवर्ण, 100 सुवर्ण नामक तोलने के बट्टे बनाए जाएं। धरण से संबंध रखने वाले बट्टे भी इसी ढंग पर तैयार किए जाएं। मागध तथा मेकल देश में मिलने वाले लोहे तथा पत्थर के या किसी ऐसी चीज के जो कि पानी से न बढ़े और गर्मी से न घटे बढ़े बनाए जाएं। 6 अंगुल लंबी तथा 1 पल भारी तुला से प्रारंभ कर क्रमशः 1 पल भार में तथा 8 अंगुल लंबाई में और बढ़ती हुई 10 तुला तैयार की जाएं। लंबाई में एक ओर या दोनों ओर नंबर लगा दिए जाएं और बीच में कांटा रखा जाए। समवृत्ता नामक तुला 72 अंगुल लंबी और 53 पल भारी होती है। इसमें 5 पल का कांटा लगा होता है। 1 कर्ष पल, 10 पल, 12 पल, 15 पल, 20 पल से प्रारंभ कर 100 पल तक के नंबर लगे होते हैं। बीच में स्वस्तिका का चिन्ह बनाया जाता है। समवृत्ता से भी बड़ी परिमाणी होती है जो कि दुगनी भारी और 96 अंगुल लंबी होती है। इसमें भी 20, 50 तथा 100 की संख्याएं अंकित होती हैं। 20 तुला बराबर 1 भार, 10 धरण बराबर 1 पल, 100 पल बराबर 1 आयमानी अर्थात राजकीय आय मापक। सार्वजनिक तथा अंतःपुर भाजिनी तुला अर्थात अंतःपुर में काम आने वाली तुला क्रमशः 5 पल कम होती है। इसमें पल आधा, धरण, उत्तर, लोहा 2 पल और लंबाई 6 अंगुल कम होती है। मांस, लोह, नमक तथा मणि को छोड़कर अन्य चीजों को ऊपर लिखित दोनों तुलाओं से तोलने में 5 पल अधिक तुलता है जो कि राजकीय कोष में जाना चाहिए। लकड़ी की तराजू में 8 हाथ लंबी डंडी, तोल माप के चिन्ह, पलड़ा तथा बीच में पकड़ने के लिए रस्सी आदि लगी रहनी चाहिए। 25 तोल पल लकड़ी 1 प्रस्थ चावल को पकाने के लिए पर्याप्त है। इससे कम तथा अधिक भी लग सकता है। यह तो एक प्रकार की मध्यमा है। सारांश यह है कि तराजू, तुला तथा बट्टे इसी नियम के अनुसार बनाए जाएं। 200 उड़द के दाने बराबर 1 द्रोण, यह लोहे का बट्टा है। 187 उड़द के दाने बराबर हर रोज चलने वाला 1 द्रोण। 175 उड़द के दाने बराबर नौकरों में चलने वाला 1 द्रोण। 132 उड़द के दाने बराबर अंतःपुर में चलने वाला 1 द्रोण। आढ़क, प्रस्थ तथा कुडुम्ब एक दूसरे के चौथाई हैं। 16 द्रोण बराबर 1 वारी, 20 द्रोण बराबर 1 कुंभ, 10 कुंभ बराबर 1 वह। अनाज तोलने के लिए सूखी लकड़ी का ऐसा मापक बर्तन बनाया जाए जिसका ऊपरला भाग नीचे के भाग का चौथाई या निचला भाग ऊपरले के भाग का चौथाई हो। रस, सुरा, फूल, फल, कोयला, चूना आदि तोलने का बर्तन नीचे से ऊपर तक क्रमशः दुगना बड़ा होता है। भिन्न बाटों तथा बर्तनों का दाम इस प्रकार है। 1 द्रोण का मूल्य है 1.25 पण, 1 आढ़क का मूल्य है 3/4 पण, 1 प्रस्थ का मूल्य है 6 माशक, 1 कुडुम्ब का मूल्य है 1 माशक। रस आदि तोलने के बर्तनों का दाम दुगना और संपूर्ण बट्टों का दाम 20 पण और तुला का दाम इनका तिहाई होना चाहिए। पौतवाध्यक्ष तोल के बट्टों तथा बर्तनों को प्रामाणिक बनाने का कर 4 मासिक ले। जो प्रामाणिक बट्टों या बर्तनों को काम में न लाएं उन पर 27 पण जुर्माना किया जाए। व्यापारी लोग कारोबार में लाने के कर के रूप में 1 काकिनी प्रतिदिन पौतवाध्यक्ष को दिया करें।
घी बनाने का तथा गर्म करने का राजस्व 1/32 भाग और तेल का 1/94 भाग ग्रहण किया जाए। पनीली पतली चीज़ों का 25वां भाग बहकर नष्ट हो जाता है, अतः उतनी कमी का ख्याल न रखा जाए। कुडुम्ब के 1/2, 1/4 तथा 1/8 भाग के बट्टे तथा मान बनाए जाएं। घी के तोलने में 84 कुडुम्ब का और तेल के तोलने में 64 कुडुम्ब का एक वारक होता है और इसका 1/4 घटिका कहा जाता है। प्रकरण 38 देश तथा काल का मापना। मानाध्यक्ष देश तथा काल के मापने के काम को पूर्ण रूप से जाने। स्थान या देश का मापना। 8 परमाणु बराबर रथ के पहिए से उठे हुए धूलि के एक कण के बराबर है। 8 धूलि कण बराबर 1 लिक्षा। 8 लिक्षा बराबर 1 यूका मध्य। 8 यूका मध्य बराबर 1 यव मध्य। 8 यव मध्य बराबर 1 अंगुल। मझले कद के मनुष्य की बीच की अंगुली की बीच की गांठ का नाम अंगुल है। 4 अंगुल बराबर 1 धनुग्रह। 8 अंगुल बराबर 1 धनुर्मुष्टि। 12 अंगुल बराबर 1 वितस्थिति, 1 बीता या छाया पौरुष। 14 अंगुल बराबर 1 शम अथवा 1 शल अथवा 1 परिरय और अथवा 1 पद अर्थात 1 पैर। 2 वितस्ती बराबर 1 अरत्नी अथवा 2 बीता बराबर 1 प्राजापत्य। 42 अंगुल बराबर 1 किशकु अर्थात तरखानों लोहारों के लिए छावनी, किला, राजकीय माप आदि में यही काम आता है। 54 अंगुल बराबर 1 हस्त, यह जंगल के मापने में काम आता है। 84 अंगुल बराबर 1 व्याम, यह गड्ढा, ऊंचाई तथा रस्सी नापने के काम आता है। 4 अरत्नी बराबर 1 दंड बराबर 1 धनु बराबर 1 नालिक बराबर 1 पौरुष। 108 अंगुल बराबर 1 गर्हीपत्य धनु, यह मार्ग, मकान आदि के नापने के काम आता है। याज्ञिक लोग इसी का 1 पौखण मांगते हैं। 6 कंस या 192 अंगुल बराबर 1 दंड, ब्राह्मणों को जो ब्रह्मदेय नामक भूमियां दी जाती है उनके नापने में यह काम आता है। 10 दंड बराबर 1 रज्जु, 2 रज्जु बराबर 1 परिदेश, 3 रज्जु बराबर 1 निर्वतन, 2 दंड जमा 3 रज्जु बराबर 1 बाहु, 1000 धनु बराबर 1 गोरूत अर्थात 1 मील, 4 गोरूत बराबर 1 योजन अर्थात 2 कोस। समय का मापना। समय को त्रुट, लव, निभेश, काष्ठा, कला नालिका, मुहूर्त, पूर्व भाग, अपर भाग, दिन, रात, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वर्ष, युग आदि में विभक्त किया जाता है। 2 बुट बराबर 1 लव, 2 लव बराबर 1 निमेष, 5 निमेष बराबर 1 काष्ठा, 30 काष्ठा बराबर 1 कला, 40 कला बराबर 1 नालिका। 4 मासे सोने की 4 अंगुल लंबी तार जितने छोटे छेद में से 1 आढ़क पानी को बहने में जितना समय लगता है उसको 1 नालिका कहते हैं। 2 नालिका बराबर 1 मुहूर्त। 15 मुहूर्त बराबर 1 दिन, चैत महीने का अर्थात 22 मार्च। 15 मुहूर्त बराबर 1 रात, अश्वयुज महीने का अर्थात 22 सितंबर। इस तारीख के बाद 3-3 मुहूर्त दिन रात प्रतिदिन 6 मास तक घटते बढ़ते रहते हैं। जब धूप कड़ी में छाया 96 अंगुल लंबी हो तो इसको दिन का 18वां भाग समझना चाहिए, और जब 72 अंगुल लंबी हो तो उसको 1/14 भाग समझना चाहिए। 4 पौरुष लंबी हो तो 1/8 भाग समझना चाहिए, और 2 पौरुष लंबी हो तो 1/9 भाग दिन का मानना चाहिए। इसी प्रकार 8 अंगुल लंबाई में 3/10 भाग, 4 अंगुल लंबाई में 3/5 भाग और 0 लंबाई में मध्याह्न समझना चाहिए। मध्याह्न के बाद भी छाया का क्रम इसी प्रकार से होता है। आषाढ़ के महीने में मध्याह्न में छाया 0 पर पहुंच जाती है और इसके बाद श्रावण के महीने 6 महीने तक छाया 2 अंगुल बढ़ती है
और माघ के महीने से 6 महीने तक छाया 2 अंगुल घटती है। 15 दिन रात बराबर 1 पक्ष, चांद की वृद्धि में शुक्ल पक्ष और ह्रास में कृष्ण पक्ष या बड़ुल पक्ष होता है। 2 पक्ष बराबर 1 महीना अर्थात 1 मास, 30 दिन रात अर्थात 1 प्रकर्म मास, 30.5 दिन रात अर्थात 1 सौर मास, 29.5 दिन रात अर्थात 1 चांद्रमास, 27 दिन रात अर्थात नक्षत्र मास, 32 दिन रात अर्थात मल मास, 35 दिन रात अर्थात अश्ववाह मास, 40 दिन रात अर्थात हास्तिवाह, 2 मास बराबर 1 ऋतु, 1 वर्षा ऋतु बराबर श्रावण या प्रोष्ठपद, 1 शरद ऋतु बराबर आश्वयुज या कार्तिक, हेमंत बराबर मार्गशीर्ष तथा पौष, शिशिर अर्थात माघ फाल्गुन, वसंत अर्थात चैत्र वैशाख, ग्रीष्म अर्थात ज्येष्ठ तथा आषाढ़, उत्तरायण अर्थात शिशिर के बाद 6 मास तक का समय, दक्षिणायन अर्थात वर्ष के बाद 6 मास तक का समय, उत्तरायण जमा दक्षिणायन बराबर 1 संवत्सर या वर्ष, 5 संवत्सर या वर्ष बराबर 1 युग। प्रत्येक दिन में सूर्य दिन का 60वां भाग कम करता है और यही बात चंद्रमा करता है। इसी से प्रत्येक ऋतु में 1 दिन बढ़ जाता है। यही बात हर तीसरे साल में होती है, जिससे पहले ग्रीष्म में अर्धमास पड़ता है और 5वें साल के बाद अंत में अर्धमास होता है। प्रकरण 39। शुल्काध्यक्ष। शुल्काध्यक्ष नगर के मुख्य द्वार के निकट उत्तर या दक्षिण में चुंगी घर तथा उसका झंडा खड़ा करे। चुंगी लेने वाले 4 या 5 आदमी विक्रय माल के सहित आए हुए बनियों से पूछें कि आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं, कितना माल है, आपने कहाँ पर माल पर मुहर लगवाई। बेमुहर माल पर दुगनी तथा जाली मुहर माल पर 8 गुना चुंगी ली जाए। जिस माल की मुहर टूट गई हो उसको चुंगी गोदाम में पड़े रहने का दंड दिया जाए। राजमुहर तथा नाम के बदलने पर 1.25 पण भार पीछे वहन नामक राज्य कर लिया जाए। झंडे के नीचे रखे माल का प्रमाण तथा दाम बनिए लोग बताएं। अमुक माल को अमुक दाम पर कौन खरीदेगा, इस प्रकार 3 बार बोलने के बाद जो मांगे उसको दे दिया जाए। क्रेताओं की स्पर्धा से जितना अधिक दाम लगे वह सब का सब मैं चुंगी के सरकारी खजाने में पहुंचाया जाए। चुंगी के डर से माल या कीमत के कम बताने पर जितना माल अधिक निकले और जो अधिक कीमत मिले वह सब की सब खजाने में जाए, अथवा उस पर 8 गुना चुंगी लगाई जाए। यही नियम उस समय काम में लाया जाए जबकि व्यापारी ने चुंगी से बचने के लिए बंद पेटी में ऊपरला माल रद्दी और निचला अच्छा रखा हो या बहुमूल्य पदार्थ को अल्प मूल्य पदार्थ से छिपा दिया हो। जो लोग दूसरे खरीदार के डर से माल की वास्तविक कीमत से अधिक कीमत बताएं तो अधिक कीमत राजा ले ले अथवा दुगनी चुंगी लगा दे। यही अपराध अध्यक्ष स्वयं करे तो उससे चुंगी का 8 गुना धन जुर्माने में लिया जाए। पदार्थों का विक्रय तोल कर, माप कर या गिन कर किया जाए। साधारण या अनुग्राहिक द्रव्यों पर अंदाज से चुंगी नियत की जाए। चुंगी बिना दिए ही जो लोग चुंगी घर की सीमा को पार कर गए हों उन पर असली चुंगी का 8 गुना जुर्माना किया जाए और इसकी जांच पड़ताल आते जाते लोगों से की जाए। जो माल विवाह से संबंध रखता हो, दहेज में मिला हो, उपहार के लिए आया हो, यज्ञ या प्रसव के निमित्त हो, मंदिर, मुंडन, जनेऊ, विवाह, व्रत, दीक्षा आदि कार्यों के लिए मंगाई गई हो, उस पर चुंगी न लगाई जाए। जो लोग चुपके से माल निकाल ले आएं, उनको चोरी विषयक दंड दिया जाए। चुंगी दिए माल के साथ बेचुंगी दिए माल को तथा एक ही पासपोर्ट से 2 बार माल अंदर ले जाने वाले व्यापारी को भी पूर्ववत दंड दिया जाए। कंडों की ढेरी में छिपाकर बेचुंगी माल ले आने वाले को उत्तम दंड दिया जाए। जो शस्त्र, वस्त्र, कवच, लोहार, रथ, रत्न, धान्य, पशु आदि प्रसिद्ध पदार्थों को अंदर ले आवे उसको पूर्ववत दंड दिया जाए तथा उसके माल को छीन लिया जाए। यदि उनमें से किसी एक पदार्थ को बाहर ही लावे तो उसको चुंगी घर के बाहर ही बेच दिया जाए और उस पर चुंगी ना लिए जाए। अंतःपाल 1.25 पण सड़क के कर के रूप में ग्रहण करे।
बाजारी माल को ढोने वाले एक खुर वाले पशुओं पर 1 पण, साधारण पशुओं पर आधा पण, छोटे पशुओं पर 1/4 पण तथा वहंगी वालों पर 1 माशक चुंगी लगाई जाए। यदि किसी का माल नष्ट हो जाए या चुराया जाए तो उसको अपनी ओर से पूरा करें। बहुमूल्य तथा अल्प मूल्य विदेशी माल की भांति भांति जांच पड़ताल कर उस पर मुहर लगाई जाए और उसको अध्यक्ष के पास भेज दिया जाए। व्यापारी के वेश में घूमने वाले खुफिया राजा को बाजारी माल के विषय में समाचार देते रहें। राजा अपने आप को सर्वज्ञ प्रसिद्ध करने के लिए अध्यक्ष के मालक आने जाने वाले विषय में अपनी ओर से कहे। इसके बाद अध्यक्ष व्यापारी को कह, देखो यह इसका बहुमूल्य माल है और यह इसका अल्प मूल्य माल है। राजा के प्रभाव से ही मुझको यह मालूम हुआ। तुमको कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। जो लोग इस पर भी अल्प मूल्य बोल माल को छिपाएं, उन पर 8 गुना चुंगी लगाई जाए और जो बहुमूल्य माल को छिपाएं, उनका संपूर्ण माल छीन लिया जाए। जिस माल से राष्ट्र को नुकसान पहुंचे या कुछ भी उत्तम फल ना मिले, उसको नष्ट कर दिया जाए और जो बहुत ही उपकारी हो या दुर्लभ हो, उस पर किसी ढंग की चुंगी ना लगाई जाए।